हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मल्डिहाइड को कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला विधि में। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे, बस आप देखते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो फिगर दिया गया आप इसको बनाइए। ठीक है, इस फिगर में आप समझ लीजिए कौन सा क्या पार्ट है, कैसे उसका वर्क है। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर को बना लीजिए, ध्यान से देखिए कौन सा फिगर है, क्या है, कैसे इसको हम बता देते हैं, समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसकी प्रयोगशाला विधि में, इसमें प्रयोगशाला विधि में मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, प्लेटिनमकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर मेथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें सबसे जरूरी होता है दोस्तों क्या, रिएक्शन। तो आइए हम जरा रिएक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, रिएक्शन में क्या कैसे करेंगे बनेगा। ठीक है, बस आप ध्यान समझिएगा, रिएक्शन बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिएक्शन माने अभिक्रिया किस तरह से हमें प्राप्त होगा प्रयोगशाला विधि में। तो चलिए सबसे पहले हम मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं। तो मेथिल अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी लोगों को पता है? चलिए सबको पता होगा। तो मेथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है CH3। ठीक है, आप लिख लीजिए फटाफट अगर लिखना चाहें तो, CH3OH। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, मेथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल ठीक है, ये हो गया मेथिल अल्कोहल। प्लस किसके साथ क्रिया कराना है भाई, हमने बोला था इसकी प्रयोगशाला में क्रिया कराना है। तो इसका मतलब ये हुआ वायु मतलब अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण, वायु के मिश्रण मतलब ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही तो हुआ ऑक्सीजन O2। अब इसकी क्रिया हम O2 से करा देंगे ऑक्सीजन से। ठीक है, अब ये हो गया मार्क ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब ये मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ से जो उपस्थिति होगी वो किस तरीके से यहाँ पे होने वाली है। जो उपस्थिति है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्लेटिनमकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक का कार्य करेगा और इसकी क्रिया इससे कराएंगे। तो कैसे कराएंगे एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहाँ जो मेथिल अल्कोहल की है यहाँ पे 2 मात्रा इसका भी हम ले लेंगे, किसका, मेथिल अल्कोहल का 2 मात्रा यहाँ ले लेंगे। अब देखिए O कितना है दोस्तों, 2 ठो है, यानी कि 2 ठो O यहाँ पे है और यहाँ पे O है, 2 आगे लगा 2, 4 ठो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, 4 ठो ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है बाबू, हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो एक यहाँ 2 लगा है और 3 दूनी के 6, 6 1 2 8 ठो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम 2H2 लिख दें तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, 8 में से 4 ठो जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 4 ठो। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, और ये पूरा उठा लीजिए। यहाँ अगर O लगा दें, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ अगर O लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, O2 है तो 2 आगे लगा हुआ है O पूरा खत्म हो गया और 4 ठो हाइड्रोजन भी खत्म हो गया। बच क्या गया, ध्यान समझिएगा, बचा जो है क्या है, 2CH3OH है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आपका खत्म हो चुका है। तो कितना है, C कितना है भाई, 2 ठो है। ठीक है, और H कितना है, H आपका अगर देखा जाए तो 4 या तो H आपको बचा है, 4 ठो बचा है, 8 ठो था 4 ठो निकल गया, यहाँ पे 4 ठो बचा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे H। ठीक, H हो गया। C कितना है, C 2 ठो है, तो C यहाँ लगाएंगे, 2 ठो है तो 2 लगा देंगे, C आपका पूरा हो गया। H कितना है, 4 ठो है, तो 2 ठो ये हो गया। अगर एक को H हम और लिख दें तो ये भी हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, यानी ये भी 2 ठो और ये भी 2 ठो, 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे C कितना है, 2 ठो है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है आगे, तो ये C कितना हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद बच गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है बाबू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो O आपका है और इसके आगे 2 लगा है तो ऑक्सीजन 2 ठो है। तो यहाँ पे अगर O लगा दे तो इसके आगे 2 लगा हुआ है, ये आपका 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आप नाम नोट कर सकते हैं यौगिक का,
फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCHO होता है। इस तरह से आपका 2 मात्रा में HCHO प्राप्त हो जाता है प्रयोगशाला विधि में। ठीक है, चलिए तो हम आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी जो है आपको बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन NH3 से क्रिया। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कभी पूछ देगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो यही सबसे पूछता है। तो चलिए टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको हर एक रिएक्शन करके एकदम अच्छे से सिखा देंगे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराया जाता है तो हमको क्या मिलता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन हमें प्राप्त होता है। रिएक्शन बेस्ट ट्रिक, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे सिंपल तरीके से ये रिएक्शन आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए समझने के लिए। तो सबसे पहला काम ये करेंगे आप लोग, जो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है इसको लिखेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। मेरी बात को ध्यान सुनने की कोशिश करिए, समझिएगा। ये हो गया HCHO। इसका मतलब ये क्या है, ये जो यौगिक है इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। मैं आपके सामने नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का कितना मात्रा लेंगे हम, 6 मात्रा फॉर्मल्डिहाइड आपका होगा। प्लस किसके साथ क्रिया करा देंगे, यहां पे बोला जा रहा है कि अमोनिया के साथ क्रिया कराना है। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, NH3 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए तो NH3 और यहाँ पे इसकी कितना हो जाएगी, 4 मात्रा में। ठीक है, तो अमोनिया फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया का अभिक्रिया हम 6 संबंधे 4 के अनुपात में करा रहे हैं, यानी कि 6 मात्रा आपका फॉर्मल्डिहाइड है, 4 मात्रा आपका अमोनिया है। इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं। देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान समझिएगा। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, इसका नाम जो होता है इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसको, यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। यूरोट्रोपिन क्या होता है, ये मूत्र रोग और गठिया रोग के यूज में आता है। चलिए तो इसके बारे में हम काफी आगे पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, HCHO को अमोनिया के साथ भिड़ा दिया जाए। बात समझ आ रही है। चलिए तो भिड़ाएंगे ना, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान समझिएगा, क्या निकल रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। H कितना है हमें इतना बताइए। H अगर देखा जाए 4 3 चौक के 12 6 18 18 6 कितना हो जाएगा, 18 2 20 4 24। ठीक है, 24 ठो आपका टोटल आपका हाइड्रोजन 24 ठो है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 4 गो है। यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है ना, 4 ठो है, सॉरी ऑक्सीजन 6 ठो है ना। ठीक है, और कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 6 ठो है। अगर बात करें हम नाइट्रोजन की यानी N की, तो N आपका कितना है, 4 ठो है। चलो कुछ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने के बाद आप लिखेंगे CH। C आपका कितना है, H आपका कितना है, ध्यान समझिएगा। CH2 यानी कहने का मतलब कि C कितना है, 2 ठो है, 2 ठो है C। तो सॉरी C आपका 6 ठो है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो C आपका कितना है भाई, C आपका 6 ठो है। ठीक, तो ये 6 ठो है। H आपका कितना है, मैंने 24 ठो यहाँ पे काउंट करके रखा हुआ है। CH2 अगर इसका हम यहाँ पे 6 लगा दें, तो मेरी बात ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ 6 जब लगाएंगे ना, तो 6 ठो तो पहले कार्बन को कंप्लीट करेगा, और 6 दूनी के 12 ठो आपका हाइड्रोजन खाएगा। हाइड्रोजन 24 ठो है दोस्तों, अगर 12 ठो ये खा जा रहा है 6 दूनी के 12, तो 12 ठो बच रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, फिर से ध्यान दीजिए। CH2 को मैंने 6 करके निकाल दिया। C आपका कितना है, 6 ठो है। C आपका यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 6 ठो है। अगर मैंने यहाँ पे इसका 6 लगा दिया तो 6 ठो कार्बन तो आपको निकल गया, 6 दूनी के 12 ठो हाइड्रोजन भी आपका खत्म हो गया। 24 में से 12 हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो बचा कितना, 12 ठो बचा। ठीक है, चलो उसके बाद आपका देखिए N कितना है, ये N आपका 4 ठो है। तो अगर यहाँ पे N आपका 4 लिख दें तो N भी खत्म हो गया। अब क्या बच गया, इस पे ध्यान समझिएगा। प्लस
एच आपका कितना बचा बाबू, एच आपका अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितना बचा हुआ है, इस चीज को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 12 ठो आपका हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो जो 12 ठो हाइड्रोजन बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 6H2। अगर 6H2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 ठो हाइड्रोजन भी आपका कंप्लीट हो गया। बात इस पे आती है हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन हमारा कितना बचा हुआ है। अगर देखा जाए ऑक्सीजन तो यहाँ पे 6 है, तो 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है। अगर यहाँ पे हम भिड़ा दें O, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे O लिख दें तो 6 ठो तो आपका ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 6 दूनी के 12 ठो आपका हाइड्रोजन भी कंप्लीट। कहने का मतलब दोनों तरफ रिएक्शन एकदम बिल्कुल बैलेंस है, आप मिला सकते हैं। और ये जो बन गया CH2 का 6N4, इसी का नाम क्या होता है दोस्तों, इसी का नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसका नाम होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो होता है ना, ये होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, इसी का नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी होता है। यूरोट्रोपिन जो होता है ये मूत्र रोग और गठिया रोग में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ये जो 6H2 है ये आपका क्या हो गया, ये आपका जल हो गया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप हमें बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। NaOH से क्रिया, मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाए तो क्या होगी, ठीक है। यहां बोला जा रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ कराया जाता है तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से प्राप्त होता है। तो इसके पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है क्या, वो होता है आपका HCHO। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, बताना तो नहीं पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड का हम यहाँ पे 2 मात्रा लेंगे, 2 मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और 2 मात्रा में ही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो क्या लेंगे भाई, NaOH, जिसको हम बोलेंगे कास्टिक सोडा, हो गया। अब देखिए मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला आपसे, मेथिल अल्कोहल बनेगा। तो मेथिल अल्कोहल बनेगा कैसे, बात तो ये भी आती है। चलो भाई ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। C कितना है बाबू, 2 ठो है। H कितना है आपका, 2 2 4 4 2 6 ठो आपका हाइड्रोजन दिया गया है। चलो भाई करते हैं कुछ, लगाते हैं दिमाग लगाने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो आपका H है, C है, कितना है पहले इसको लिखिए, 2 ठो है, 1 को सुई लिख दिया मैंने, प्लस 1 C मैंने यहां लिख दिया, ध्यान समझिएगा, ठीक। एक C मैंने लिखा है, अभी 1 C नहीं लिखेंगे, अभी बता रहे कैसे लिखेंगे। यह C हो गया। H कितना है, 2 2 4 2 6। अगर हम यहाँ पे H3 लिख दें, क्योंकि हमको बनाना क्या है, मेथिल अल्कोहल, CH3 हो गया। इसके बाद ये जो आपका OH है इसको उठा के ये लगा दीजिए। C आपका 2 ठो है, C आपका मैंने एक ही लिखा, 1 को बाकी है। H आपका अगर कह सकते हैं यहां से 1 को उठा लिया मैंने, ठीक है, और 2 ठो यहां से उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, एकदम आराम से रिएक्शन को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, CH3OH बन गया। यहां से जो HO है इसको मैंने OH कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलो CH3 जो है, C आपका 1 खो है, मैंने 1 को लिया, H आपका कहाँ से ले लिया, यहाँ से 2 ठो, 1 को यहाँ से, ठीक है। अब क्या बचा है, H आपका देखे तो 3 4 ठो H आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें से आपका अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 खो बचा हुआ है, ठीक है। 2 2 4 2 6 ठो था, यहाँ पे 3 4 2 ठो बचा हुआ है, सॉरी 2 ठो बचा हुआ है ना
हाइड्रोजन 2 ठो है। चलो भाई लगाते हैं दिमाग। H हो गया। C कितना है भाई? C आपका 2 ठो, यानी कि 2 ठो है। तो यहां पे आपका रहेगा क्या? H के बाद C। O कितना बचा? ध्यान समझिए कि यहां पे जो 2 लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन भी 2 ठो है, यहां पे जो 2 लगा है, यहां पे ऑक्सीजन आपका 2 ही माना जाएगा, जिसमें से मैंने एक ही लिया है अभी यहां तक। ठीक है, तो यहां पे दोनों ले लीजिए, O HCOO हो गया। सोडियम आपका यहां पे है, इसको ले लीजिए HCOO Na। ठीक है, Na। इसका जो नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका 2 रिएक्शन मैंने क्लियर किया। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आज का जो क्लास का टाइम है, आपका रोज का क्लास चलने वाला है, आप अपने क्लास के टाइम को नोट कर लीजिए और रेगुलर आप अपने क्लास पे स्टडी करिए। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।